प्यारे बच्चों, मैं पंकज दुबे आप लोगों का अपने YouTube चैनल पंकज दुबे सर्च क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी के संस्कृत खंड में से एक चैप्टर महामना मालवीय पाठ 9 है, महामना मालवीय, इसका आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग अपनी किताबें निकाल लीजिए और पेन ले लीजिए, जिससे कि जो भी मैं क्लिष्ट मीनिंग बोलूँगा उसको आप अपने किताब पर अंकित कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को बाद में भी उसको दोहराने में आसानी हो। जो मीनिंग रहेगी तो आप लोगों को आसानी समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप लोग किताब खोल लीजिए और पेंसिल निकाल लीजिए और फिर हम लोग इस पाठ का अध्ययन आरंभ करते हैं। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठो परिवारे अभवत। महामनस्विनः मतलब मनस्वी माने क्या होता है? विद्वान, मतलब महान विद्वान मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयागे मतलब प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवारों अभवत, प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। महान विद्वान मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान आसीत्। अस्य पिता, अस्य माने इनके पिता, पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य संस्कृत भाषा के सम्मान्य या संस्कृत के सम्मान्य मतलब सम्मानित विद्वान आसीत, विद्वान थे। तो क्या हो गया पूरी लाइन का अर्थ कि इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। अयम प्रयागे एव माने ही होता है, अयम माने इन्होंने प्रयागे एव प्रयाग में ही संस्कृत पाठशालायाम, संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय मतलब राजकीय विद्यालय, मयूर सेंट्रल महाविद्यालय च और मयूर सेंट्रल विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। अत्रैव राजकीय विद्यालय, यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन आरब्धवान, यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन यानी कि पढ़ाना आरंभ कर दिया। फिर से देख लीजिए पूरी लाइन का अर्थ। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और म्यूर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और यहीं राजकीय विद्यालय में पढ़ाना आरंभ कर दिया। युवकः मालवीयः स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत्। एक एक शब्द का अर्थ देखिए, क्लियर हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। युवकः मालवीय मतलब युवक मालवीय ने, स्वकीयेन, स्वकीयेन मतलब अपने, स्वकीयेन माने अपने, प्रभावपूर्ण भाषणेन प्रभावपूर्ण भाषण से या वाणी से, जनानाम लोगों के, मनांसी मन को, अमोहयत मोह लिया। तो क्या हो गया पूरी लाइन का अर्थ कि युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया। अतः अस्य सुहृदः तम प्राक विवाक पदवी, ध्यान दीजिएगा, प्राक विवाक पदवी, ये क्या है? प्राक विवाक पदवी मतलब वकालत की पदवी, वकालत, प्राक विवाक मान होता है वकालत और पदवी तो जानते हैं उपाधि। सुहृदय माने मतलब इनके मित्रों ने, इनका मतलब भला चाहने वालों ने, इनके मतलब घनिष्ठ लोगों ने, इनके मित्रों ने, अतः इनके मित्रों ने इन्हें वकालत की पदवी प्राप्त कर देशस्य, देश की, श्रेष्ठतराम और अधिक श्रेष्ठ और अच्छी सेवाम कर्तुम प्रेरितवंत, सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तो पूरी लाइन का अर्थ देख लीजिए। इसलिए इनके मित्रों ने इन्हें वकालत की पदवी प्राप्त कर देश की और अधिक सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम माने इसके अनुसार, अयम माने इन्होंने, विधि परीक्षा उत्तीर्ण, विधि माने कानून और परीक्षा माने तो जानते ही हैं परीक्षा, इम्तहान, और उत्तीर्ण मतलब पास करके, इसके अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण, इनके अनुसार इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रयागस्थे उच्च न्यायालय, प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्राग विवाह कर्म कर्तुमारभत मतलब करना आरंभ कर दिया। और उच्च न्यायालय माने उच्च न्यायालय में मतलब ये क्या नाम है, हाई कोर्ट में, और प्राग विवाह कर्म मतलब वकालत। तो क्या हो गया पूरी लाइन का अर्थ? इसके अनुसार इन्होंने
कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में वकालत करना आरंभ कर दिया। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन, विधेय विधेय माने कानून में, विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन मतलब कानून में उच्च कोटि के ज्ञान, मधुरालापेन मतलब मधुर धन आलापेन मतलब मधुर वाणी से कानून में उच्च कोटि के ज्ञान, मधुर वाणी, उदार व्यवहारेण चायम और उदार व्यवहार से यह शीघ्र ही मित्राणाम मित्रों, न्यायाधीशानाच और न्यायाधीशों के सम्मान भाजनम भवत, सम्मान के पात्र बन गए। पूरी लाइन का देख लीजिए, कानून में उच्च कोटि के ज्ञान, मधुर वाणी और उदार व्यवहार से यह शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र बन गए। पहला पैरा हो गया। अब दूसरे पैरा पे आते हैं हम लोग। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियति लक्ष्यान्न कदापि भ्रश्यन्ते। महापुरुष लोग लौकिक मतलब सांसारिक प्रलोभन में बंधकर नियत लक्ष्य से कभी भी भटकते नहीं हैं। देश की सेवा में लगा हुआ यह युवा, देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थानुं न शक्नोत। बल्कि पूरी एक लाइन पहले मैंने पढ़ाई, उसका अर्थ फिर से देख लिया आप लोग कि महापुरुषा लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान्न कदापि भ्रश्यन्ति। महापुरुष लोग संसार के प्रलोभन मतलब लालच, संसार के लालच में बद्धा माने बंध कर नियत लक्ष्यान्न नियत लक्ष्यों से कदापि कभी भी भ्रश्यन्ति मतलब हटते नहीं हैं, उससे विमुख नहीं होते हैं। देश सेवा अनुरक्तो अयम, देश सेवा अनुरक्तो अयम मतलब देश की सेवा में लगा हुआ यह युवा उच्च न्यायालय से परिधो, उच्च न्यायालय की परिधि में स्थानुम ना शक्नोत बंधा न रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतिभिः अन्यैः राष्ट्रनायकैः सह, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्रनायकों के साथ सो अपि यह भी देशस्य, देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण, स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। फिर से देख लीजिए कि पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृतिभिः अन्यैः राष्ट्रनायकैः सह सो अपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्ण। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि, प्रभृति माने आदि, अन्य माने अन्य, राष्ट्रनायक माने राष्ट्रनायकों, सह माने के साथ, सो अपि माने यह भी, देशस्य माने देश की, स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण माने उतर पड़े। देहल्याम त्रयोविंशति में कांग्रेसस्याधिवेशनम अयम अध्यक्षम पद अलंकृत मानम। क्या हो गया कि दिल्ली में 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पद को अलंकृत किया या सुशोभित किया। फिर से देख लीजिए, दहल्याम मतलब दिल्ली में, त्रयोविंशति में मतलब 23वें, कांग्रेसस्याधिवेशन अयम कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्ष पदम अलंकृतमान, अध्यक्ष पद को अलंकृत किया या सुशोभित किया। रोलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधे अस्य ओजस्वी भाषणम श्रुत्वा, रोलट एक्ट नाम के कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण श्रुत्वा, ओजस्वी भाषण को सुनकर आंग्ल शासक, अंग्रेज शासक भीता जाता डर गए या भयभीत हो गए। फिर से देख लीजिए कि रोलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधे अस्य ओजस्वी भाषण श्रुत्वा आंग्ल शासकाः भीता जाता। रोलट एक्ट नाम के कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक भयभीत हो गए। बहुबारम कारागारे नक्षिप्तो अपि अयम वीरः देश सेवाव्रतम ना त्यजत। बहुत बार, बहुबारम माने बहुत बार, कारागारे माने जेल में, निक्षिप्तो अपि माने डाले जाने पर भी, अयम माने इस, वीरह माने वीर ने, देश सेवा व्रतम देश सेवा का व्रत, ना त्यजत नहीं त्यागा,
क्या हो गया पूरी लाइन का अर्थ कि बहुत बार जेल में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं त्यागा। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। मतलब मालवीय जी हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत सभी भाषा को समान रूप से पढ़ते थे, उस सब पे इनका मतलब समान अधिकार था, समान रूप से इनको आती थी। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नाम उत्थानाय अयम निरंतर प्रयत्न अकरोत्। हिंदी हिंदू हिंदुस्ताना नाम उत्थानाय अयम, मतलब हिंदी हिंदू हिंदुस्तान के उत्थान के लिए अयम इन्होंने निरंतर लगातार प्रयत्नम करोत् प्रयत्न किया। मतलब हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किया। शिक्षायाव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति। शिक्षा से ही शिक्षा से ही देशे समाजे च देश और समाज में नवीना प्रकाशः उदेति नए प्रकाश का उदय होता है। अतः श्री मालवीय, इसलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की इस स्थापना की या स्थापना की। फिर से देख लीजिए कि शिक्षा से ही देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। अतः श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत। अस्य माने इसके, निर्माणाय माने निर्माण के लिए, अयम माने इन्होंने, जनान माने लोगों से, धनम माने धन, अयाचत माने मांगा। जनाश्च च लगा है, यानी कि और लोगों ने महत्यस्मिन, मतलब इस महत्वपूर्ण या महान ज्ञान यज्ञ में प्रभुतम माने पर्याप्त, धन अस्मय प्रायच्छन धन दिया, और इसमें पर्याप्त धन दिया। क्या हो गया पूरा इनका अर्थ कि इसके निर्माण में इन्होंने लोगों से धन मांगा। इसके निर्माण में इन्होंने लोगों से धन मांगा, क्योंकि बहुत बड़ा विद्यालय बनवा रहे थे, उसके निर्माण में बहुत धन लगना था, तो जो उनके पास नहीं था, एक व्यक्ति इतना बड़ा विद्यालय कैसे बनवा सकता है, तो इन्होंने लोगों से धन मांगा, चंदा लिया, और लोगों ने भी इस महान ज्ञान यज्ञ में पर्याप्त धन दिया। तेन निर्मितो अयम विशाल विश्वविद्यालय, उनके द्वारा, तेन माने उनके द्वारा, निर्मितो अयम माने बनवाया हुआ यह विशाल विश्वविद्यालय, मतलब विशाल विश्वविद्यालय, भारतीयानाम दानशीलतायाः श्री मालवीयस्य यशसः, भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय के यश का यशश्च प्रतिमूर्तिरव विभाति, प्रतिमूर्ति है। क्या हो गया कि उनके द्वारा बनवाया गया यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश की साक्षात मूर्ति है। साधारण स्थिति को अपि जनः महत्वोत्साहेन मनस्वितया परुष्णेन च असाधारणमपि कार्यं कर्तुं क्षमः इत्युदर्शयत् मनीषी मूर्धयः मालवीयः। साधारण स्थितों को अपि, मतलब साधारण स्थिति का भी कोई जनः व्यक्ति महत्वोत्साहेन मतलब अत्यधिक उत्साह से, मनस्वितया और विद्वता से, परुषेण च और पराक्रम से, श्री असाधारणमपि कार्यम, असाधारण कार्य भी कर्तु क्षमः कर सकता है या करने में सक्षम हो सकता है। इत्यु दर्शयत, यह दिखलाया किसने, मनीषी मूर्धन्य मालवीय, यह महान विद्वान मालवीय जी ने दिखलाया। फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा क्लिष्ट शब्दावली है इसकी, लेकिन अगर ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगी। ऐसे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक शब्द की आपको व्याख्या कर दूँ, अर्थ बता दूँ। फिर से देखिए कि साधारण स्थिति का भी कोई व्यक्ति अत्यधिक उत्साह और विद्वता पर उससे असाधारण काम कर सकता है, यह महान विद्वान मालवीय जी ने दिखलाया। तदर्थमेव जनास्तम, एतदर्थमेव इसीलिए जनास्तम लोगों ने महामना इत्युपाधिना अभिधातुमारब्धवन्तः, इसीलिए लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से विभूषित किया। इसी से लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से विभूषित किया। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता,
पडु पत्रकारश्चासीत्, महामना, विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुणः, लेकिन इनका सबसे बड़ा गुण जन सेवैव आसीत्, जनता की सेवा करना था। लेकिन इनका सबसे बड़ा गुण जनता की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्य मानाश्चा पश्यत, जहाँ कहीं भी यह, यत्र कुत्रापि मतलब यत्र माने जहाँ, कुत्रापि कहीं भी, जहाँ कहीं भी, अयम यह, जनात लोगों को, दुखितान दुखी, और पीड्य मानसा पश्यत और मतलब पीड़ित मानसिकता में देखते थे, तत्रैव सह वहाँ पर यह शीघ्र में उपस्थित, शीघ्र ही उपस्थित होकर सर्वविधम सब प्रकार से सहायच अकरोत, सहायता करते थे। वहाँ यह शीघ्र उपस्थित हो जाते थे और सब प्रकार से सहायता करते थे। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, प्राणियों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। हाँ, अब अंतिम पैरा देख लीजिए। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि महामना मालवीयः स्वयशसो अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरण अंधे तमसी निमग्नात् जनान् सर्वांगम दर्शयन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। अद्यास्माकम मतलब आज हमारे बीच, अनुपस्थितो अपि अनुपस्थित होने पर भी महामना मालवीय जी अपने यश से अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश फैलाते हुए घोर अंधकार में डूबे हुए मनुष्यों को सच्चा मार्ग दिखाते हुए या सही मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर और सभी लोगों में विद्यमान हैं, अर्थात सभी के हृदय में विद्यमान हैं। जयन्ति ते महाभागा जन सेवा परायणाः जरा मृत्यु भयम नास्ति येषाम कीर्तितनो क्वचित। ये श्लोक है, इसका अर्थ क्या हुआ? जयन्ति ते महाभागाः, जन सेवा में तल्लीन वे महाभाग, उन महाभागों की जय हो या वे महाभाग जय प्राप्त करें, जय को प्राप्त करें, जिनके यश रूपी शरीर को, जिनके जरा मृत्यु भयम, जरा माने क्या होता है? मतलब वृद्धावस्था होती है, बुढ़ापा होता है, और मृत्यु भयम, मृत्यु का भय नहीं होता है, नास्ति नहीं होता, ये शाम माने जिनके, कीर्ति तनु क्वचित मतलब इसका अर्थ क्या हो गया? क्वचित माने कभी और कीर्ति तनु माने यश रूपी शरीर को। तो इसका पूरे का अर्थ क्या हो जाएगा कि जन सेवा में लगे हुए वे महाभाग जय को प्राप्त करें या उनकी जय हो जिनके यश रूपी शरीर को कभी बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों ने महामना मालवीय नामक पाठ पढ़ा, कक्षा इंटर के हिंदी के संस्कृत खंड का ये पाठ था। और मेरे इस चैनल पे आपको कक्षा 8 से लेकर के 12 तक के हिंदी के, अंग्रेजी के, गणित के वीडियोस मिलते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर न किए हो तो, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि मुझको सहयोग मिल सके। तो मैं आप लोगों का इसी प्रकार वीडियो बना करके ज्ञानवर्धन करता रहूँगा और आप लोगों के लिए उपयोगी वीडियो बनाता रहूँगा। तो इसी के साथ अब आज इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।